एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्कवरी से। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्काई। तो जो वायरस की डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की थी? इवानोस्काई ने। किसमें की थी? टोबैको प्लांट के अंदर उन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने देखा था कि जो टोबैको प्लांट है वो बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है टोबैको प्लांट की उससे वो कम ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ उसकी जो लीव्स हैं उसमें भी एक मोज़ेक पैटर्न बन रहा है और ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है ट्रांसफ़र हो रही है। शुरुआत में उसको एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही समझा जा रहा था, लेकिन टाइम के साथ जब इस पे फर्दर डिस्कवरी हुई, फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये पर्टिकुलर बीमारी जो है वो वायरस से होती है। तो सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टर्म कॉइन्ड बाय मार्टिनेस बेजरिंग। तो ये जो टर्म है ये किसने दी थी? जो डिस्कवरी है वो की थी इवानोस्काई ने, लेकिन जो वायरस जो टर्म है वो किसने दी थी? मार्टिनेस बेजरिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरस आर द सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज और पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन एक तरीके से आप बोल सकते हो वायरस क्या है? स्मॉलेस्ट या फिर हम बोलेंगे सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज। ठीक आता है सम टाइम ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट वायरसेस आर द ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट आप क्या समझते हो कि जो वायरस है हमें पता है इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि सेल के अंदर जाकर के उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हुआ कि जो ये पैरासाइट है यानी कि जो वायरस है वो टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। वायरस की खुद की कोई मशीनरी नहीं होती। अगर वो रेप्लिकेशन कर रहा है तो वो अपने होस्ट जो सेल है उसी के एंजाइम्स को इस्तेमाल कर रहा है और टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? होस्ट सेल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट है। नेक्स्ट आता है दे लाई ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है उसमें बहुत सारे लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत सारे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे हैं, तो हम इसको बोल नहीं सकते कि लिविंग है नॉन लिविंग। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन पे लाई करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। फर्स्ट पॉइंट दे पोजेस डीएनए और आरएनए। ठीक है, किसी भी सेल की तरह इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी कि डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे अंदर जो है डीएनए भी प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, आरएनए भी प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है, उसी तरीके से इसमें भी प्रेजेंट है। तो एक लिविंग का कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है दे हैव एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। ऑल्दो ये जो एंजाइम इस्तेमाल करेगा वो होस्ट सेल के होंगे बट स्टिल ये रेप्लिकेशन शो करता है। थर्ड पॉइंट आता है दे कैन कॉज इन्फेक्शन। वायरस जो है वो प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी इवन जो है वो इन्फेक्शन कोज करता है। फोर्थ पॉइंट दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस का, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। अभी जैसे कोविड-19 है, आप उसके अलग अलग वेरिएंट देख रहे हो क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें म्यूटेशन भी होता है। ये सारे के सारे क्या है? लिविंग कैरेक्टर हैं बैक्टीरिया के। अब आते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट आता है दे आर नॉन सेलुलर। आप इसको सेल नहीं बोल सकते क्योंकि किसी भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या उसकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो वायरस शो नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनेल जैसे गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम उसमें नहीं होता। रेप्लिकेशन भी वो अपने होस्ट सेल के एंजाइम के थ्रू करेगा, तो उसमें आप उसको सेल नहीं बोल सकते, वो नॉन सेलुलर है। ठीक है, सेकेंड आता है दे डू नॉट रेस्पायर और एक्सक्रीट। उसमें किसी भी तरीके का कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है, कोई एक्सक्रीशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सबसे पहले स्टेनले ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये इनको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे वायरसेस जो है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाएंगे, उन पर स्टडी करना आसान रहेगा, तो एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इनका खुद का कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होता है, ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। वायरस की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले टोबैको प्लांट के अंदर हुई थी और वायरस को नाम दिया गया था टोबैको मोज़ेक वायरस। और डिजीज़ जो ये कॉज करता है इसको बोला गया था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब बेसिकली इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, इट्स टर्न द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड गिव देयर लीव्स अ मोज़ेक कलरेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और साथ ही साथ जो लीव्स हैं उसकी जो लीव्स में भी क्या है, मोज़ेक कलरेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एडोल्फ मियर डिस्कवर दैट ही कुड ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय रबिंग सैप एक्सट्रैक्ट। एडोल्फ मियर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर डिजीज को ट्रांसफर करा सकते हैं। इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, उसकी लीव जो थी उससे सैप को निकाला यानी रस को निकाला। अब उस सैप को एक हेल्दी प्लांट की लीव से पे लगाना शुरू कर दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि ये जो डिजीज़ है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनोस्काई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, एक जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसकी लीव्स से जो है सैप को बाहर निकाला। ठीक है, अब ये जो सैप इन्होंने लिया है इसको इन्होंने फिल्टर किया, लेकिन जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक तरीके का पोर्सेलिन फिल्टर है, आप इसको बैक्टीरियल फिल्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका पोर साइज इतना कम है कि इससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू हो रही थी तो इस स्टेप में हमारे पास में क्या होना चाहिए था, बैक्टीरिया होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर फिल्टर से पास नहीं हो सकता, तो ये जो हमारे पास फिल्टर बचेगा इसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो भी हमारे पास फिल्टर बचा है इसको एक हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, अब इससे उन्होंने दो कंक्लूजन निकाले। पहला ये कि बैक्टीरिया आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू फिल्टर, यानी कि बैक्टीरिया का साइज या तो इतना छोटा है कि वो फिल्टर से भी पास हो रहा है, या फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन विच मेड इन्फेक्शन, या फिर जो बैक्टीरिया वो किसी तरीके का टॉक्सिन पैदा कर रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें इन्होंने बोली कि बैक्टीरिया तो बहुत छोटे हैं कि जो फिल्टर से भी पास हो रहे हैं, क्योंकि इस फिल्टर पेपर का पोर साइज बहुत छोटा है, लेकिन वो बैक्टीरिया ही इतना छोटा है कि वो फिल्टर से भी पास हो रहा है, तभी वो डिजीज़ कोज कर पा रहा है, या फिर बैक्टीरिया किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिन बना रहा है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रहा है। तो ये दो चीज़ें इन्होंने कही। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है मार्टिनस बेजरनिंग ने बोला कि जो इनफिल्ट्रेट कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट अनलाइक बैक्टीरिया शो नो ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करता है, कॉलोनीज बनाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर यानी कि जो वायरस है वो ग्रो नहीं कर रहा था न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब एक बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता। दूसरी बात कि इन्होंने भी सेम चीज़ की। इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करवाया, उस इन्फेक्टेड प्लांट से किसी तीसरे में करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसी तीसरे से फिर चौथे में करवाया, चौथे से फिर पांचवें में करवाया। यानी अगर वो टॉक्सिन होता तो उसकी जो कैपेबिलिटी है किसी को इन्फेक्ट करने की, हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने की, कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसी तरीके से, उसी तादाद में, उसी कैपेसिटी से इन्फेक्शन जो है कोज कर रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। इसका मतलब वो टॉक्सिन तो नहीं है, और इसका मतलब ये भी निकला कि वो जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो रेप्लिकेशन तो कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर रही, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो नहीं कर रही है, और रेप्लिकेशन भी शो कर रही है, उसी तरीके से, उसी कैपेसिटी से इन्फेक्शन भी कोज कर रही है। इससे जो है बेजरनिक ने दो कंक्लूजन निकाले कि यहाँ पे जो है रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट के अंदर ही, बाहर नहीं कर रहा। अगर आप ये होस्ट के अंदर है तभी रेप्लिकेशन करेगा, आउटसाइड द बॉडी इट्स इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेनली क्रिस्टलाइज द TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले स्टेनली जो है उन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया। उसी की वजह से हमें पता चला, क्रिस्टलाइज फॉर्म होने की वजह से हमें पता चला कि जो बेसिकली वायरस है वो किससे बना है। फाइंड आउट दे आर सिंपलेस्ट क्रिएचर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड DNA और RNA। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से हम उसको स्टडी कर पाए। उसके बाद हमें पता चला कि जो वायरस है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना है, और DNA और RNA इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा था डिस्कवरी के बारे में वायरस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइटिक साइकिल और आइसोजेनिक साइकिल के बारे में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।